साल 1949 भारत में ब्रिटिश शासन का दौर था। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में बसा था तुम्बाड। ये गांव गहरे जंगलों के बीच बसा था और इसके चारों ओर डर और रहस्य का साया हमेशा मंडराता रहता था। गांव के लोग किसी अनजान भय से सदियों से परेशान थे। यहाँ के बड़ों का मानना था कि गांव की पुरानी हवेली में कोई प्राचीन शाप छुपा हुआ है। कहानी की शुरुआत होती है विनायक राव से, जो पेशे से एक साहूकार था। उसने कई वर्षों तक अपनी दादी से सुना था कि तुम्बाड की हवेली के नीचे एक खजाना छुपा हुआ है। हवेली किसी समय एक अमीर ब्राह्मण परिवार की थी, पर अब वह खंडहर में बदल चुकी थी। कहा जाता था कि हवेली के मालिक ने किसी पुराने देवता को धोखा देकर खजाना चुराया था और तब से वह शापित हो गया। हवेली के चारों ओर एक धुंध का घेरा बना रहता था, जो उसे और भी भयानक बना देता था। गांव के लोग कहते थे कि रात होते ही हवेली में कोई चलने की आहट सुनाई देती है, पर किसी ने उसे देखा नहीं था। एक दिन विनायक ने अपनी लालच से प्रेरित होकर फैसला किया कि वह हवेली में जाकर उस खजाने की खोज करेगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। उसे इस खजाने पर कब्जा करना था, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। उसने अपने साथ कुछ मित्रों को लेकर रात के समय हवेली की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगीं, जैसे हवेली से कुछ बाहर आ रहा हो। विनायक ने अपने दोस्तों को साहस बंधाया और हवेली के अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा भी यहां रुक गई हो। हवेली के अंदर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, पुराने युद्ध, प्राचीन देवताओं के चेहरे और खून के धब्बे। ये देखकर विनायक और उसके दोस्त भयभीत होने लगे, लेकिन उनकी लालच ने उन्हें रुकने नहीं दिया। उन्होंने धीरे धीरे हवेली की तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे तहखाने के दरवाजे के करीब पहुंचे, वहां एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। विनायक ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर वह जंग लगा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजे पर जोर दिया, दरवाजा अचानक खुल गया और एक भयानक चीत्कार की आवाज आई। उनके सामने एक अंधेरी सुरंग थी जो नीचे गहराई में जा रही थी। विनायक ने दोस्तों के साथ नीचे उतरना शुरू किया। सुरंग के नीचे उन्हें कई पुरानी मूर्तियां और सोने की मूठ वाली तलवारें दिखीं। उनके बीच एक पुराना संदूक पड़ा था। विनायक ने तुरंत संदूक को खोला और उसमें से सोने और हीरे की चमकते हुए गहने निकले। वह बेहद खुश हुआ और खजाना समेटने लगा, पर तभी वहां एक तेज हवा चली और हवेली के अंदर की दीवारें हिलने लगी। हवेली के पुराने मालिक की आत्मा प्रकट हो गई। वह आत्मा क्रोधित और विकराल रूप में थी। उसने विनायक और उसके दोस्तों को देखा और जोर से गर्ज कर कहा, तुमने शापित खजाने को छुआ है, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। वह आत्मा धीरे धीरे हवेली के अंदर की ओर बढ़ने लगी। विनायक और उसके दोस्त भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हवेली की दीवारों ने रास्ता बंद कर दिया। हवेली अब एक जाल में बदल चुकी थी। हर दरवाजा और खिड़की बंद हो चुकी थी। विनायक के दोस्त एक एक करके गायब होने लगे। हवेली के अंदर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। हवेली के अंदर से आती आत्माओं की आवाजें तेज हो गई थीं। विनायक अब अकेला रह गया था। हवेली की आत्माओं ने उसे घेर लिया। वह चारों ओर देखता रहा, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। अंत में हवेली की आत्मा ने विनायक को खींच लिया और उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं। सुबह जब गांव वालों ने देखा, तो हवेली वैसी ही खड़ी थी जैसे सदियों से थी, पर विनायक और उसके दोस्त कभी वापस नहीं लौटे। गांव के लोग कहते हैं कि हवेली के खजाने को छूने की सजा वही होती है जो विनायक को मिली। तब से तुम्बाड की हवेली का नाम और भी ज्यादा डरावना हो गया। आज भी लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में हवेली के अंदर से चीखें आती हैं। विनायक और उसके दोस्तों की आत्माएं वहां फंसी हुई है, और जो भी हवेली के करीब जाता है वह कभी वापस नहीं आता। हवेली का रहस्य आज भी अनसुलझा है और लोग इसे दूर से ही देखकर कांप उठते हैं। तुम्बाड की हवेली का खजाना अब भी अपने नए शिकार की तलाश में है।